जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय सागर जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं अपना नया शुक्राना सत्संग आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहाँ से क्या कहूँ ये तो नहीं समझ में आ रहा। गुरु जी खुद ही मुझसे बुलवा लेंगे। और गुरु जी की महिमा तो सभी जानते हैं। वो साक्षात शिव हैं और उन्होंने शिव जी ने उन्हें मनुष्य रूप में नीचे हम सब की सहायता करने के लिए भेजा है। हर दुख मिटाने के लिए भेजा है। हर रोग, हर कष्ट, हर चिंता दूर करने के लिए भेजा है। मेरे साथ 2 दिन से मैरिकल हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरा वहम है या सत्य है। मैंने गुरुजी से मेरी किटी, भजन किटी होती है, उसमें मैं गई थी। तो वहाँ पर मैंने कहा गुरुजी साथ चलिए और ब्रेसलेट पहन के गई थी। तो वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। तो फिर उसके बाद जब गाना बजाना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि गर्मी के वजह से मेरी हथेली में पसीना आ रहा है। पहले तो ये लगा। मैंने कहा सभी को आ रहा होगा, गर्मी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मेरा हाथ, हथेली, जब मैं भजन के लिए ताली बजा रही थी तो मेरे हाथ में चिपचिपापन आया, दोनों हाथों में। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी रसगुल्ले के रसे में मैंने हाथ डाल दिया हो, ऐसा लग रहा था। तो फिर मुझे वहम, मैंने सोचा मेरे को वहम हो रहा है, हर समय गुरुजी करती रहती हूँ, इसीलिए मेरा समझ नहीं आ रहा। हो सकता हो रहा हो गर्मी की वजह से और उमस की वजह से। फिर मैंने उसको इग्नोर किया। फिर उसके बाद फिर ताली बजाती रही तो बहुत ज़्यादा होने लगा। दोनों हाथ चिपचिपे बहुत तेज़ हो रहे थे। तो मैंने हाथ देखा तो ब्रेसलेट में मेरा हाथ गया। तो मैंने कहा ओ जय गुरुजी, हो सकता है गुरुजी आए हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर मैं ताली ज़ोर से बजाने लगी तो मेरी ताली ऐसी बज रही थी जैसे लग रहा था सबकी ताली से तेज़, बहुत तेज़ आवाज़ निकल रही थी ताली में। तो फिर मैंने अपना हाथ रोका। मुझे अजीब सा लगा, मेरी ताली इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद ताली बजाते बजाते मैं थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर मन ही मन जय गुरु जी करती रही। फिर उसके बाद 4-5 दिन से मुझे बटरफ्लाई के, बड़े सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के मेरे बगीचे में दर्शन हो रहे हैं और दिन भर मैं दर्शन करती हूँ। और आज तो मैं जा रही थी अपने वाटर पंप को बंद करने, तो वहाँ से जब कमरे की ओर आने लगी तो मेरे सिर पे बटरफ्लाई बैठ गई और काफ़ी दूर तक चलती रही। फिर उसके बाद मेरे ऊपर से उतरती हुई मिट्टी में होती हुई फिर पेड़ पे चढ़ गई। जैसे लगता था जैसे कोई मेरी नज़र उतार रहा हो, जैसे कोई ग्रदशा उतार रहा हो, ऐसा लग रहा था। तो गुरुजी मुझे रोज़ एक नया सत्संग देते हैं और रोज़ आशीर्वाद देते हैं, रोज़ ब्लेस करते हैं। परेशानियां तो जो हैं सो हैं, उन परेशानियों का क्या होना है ये तो गुरुजी ही जाने। मैं बस खाली अपने दामाद से बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि मेरे बेटी का दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। मैं देख नहीं पाती, उसका दिल दुखता है तो। वो बहुत ही अलग टाइप की लड़की है, गुरुजी जानते हैं। वो अपना खुद कुछ करके दिखाना चाहती है। वो मैंने पहले भी सत्संग में कहा था। अब कल उसको अपने ओनर के बेटे की बर्थडे में जाना पड़ा तो थोड़ी रात हो गई थी। उसको आने आने में काफ़ी दूर कर लिया था उन लोगों ने प्रोग्राम, तो काफ़ी दूर जाना पड़ गया। तो लखनऊ में चिन्हट के आसपास जाना पड़ गया और वो कैब से गई थी। तो वहाँ पे फंक्शन में टाइम लग ही जाता है। जब वहाँ से जब घर वापस आई तो उनके हस्बैंड कमरे में इतनी सिगरेट पी के रखी हुई थी कि, और इतनी शराब पी के रखी हुई थी कि जो कह नहीं सकते। बोली कमरे में मम्मी मैं घुसी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। इतना बुरा दिख रहा था सब पूरा कमरा।
और बिल्कुल महक आ रही, इतनी धुआं धुआं हो रहा है, ऊपर से एक तरफ कुत्ता लेटा हुआ है। और बस क्या बताएं वो कैसे बर्दाश्त कर रही है, वो समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसे बर्दाश्त कर रही है। लेकिन वो उम्मीद में है कि ये शायद सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते। उसने गुस्से में कुछ कहा जा कर के, तो उसने कहा मैं 3 घंटे से अकेले बैठा हूँ तो क्या करूँ। अब आप समझिए कि कोई अगर 3 घंटा अकेला बैठेगा तो क्या ये पोजीशन हो जानी चाहिए। और क्या आपका मन लगाने के लिए उस बच्ची की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खुश रखें। लेकिन सब नसीब की बातें होती है। कोई कोई बच्चियों का जीवन ऐसा नरक हो जाता है कि माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत दुखी होती है वो, और उसके कलेजे में जैसे एक चुभन है कि हमारा जीवन पता नहीं क्या लिखा है ऊपर वाले ने। कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाए, अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाए। मैं भी उसको पूरा सपोर्ट देती हूँ, हाँ बेटा होता है, कुछ दिन ऐसे चला ले, कुछ ना बोल। लेकिन वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 8 साल हो गए हैं और 8 साल से वो गुस्से में, बहुत गुस्सा रहती है। तो वो कहती है मैं बेबी बेबी पैदा ही नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा ये है वैसा अगर इसकी औलाद निकली तो मैं कैसे जीऊँगी। इससे अच्छा है कि कोई औलाद ही ना हो। क्या करूँ, अकेली अकेली बेटी है मेरी, मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब वो चलाने वाले वंश तो ऊपर वाला है, वो जैसा चाहेगा चलाएगा। लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही बैड है। उस बैड स्थिति को गुरुजी ही संभाल सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उस स्थिति को नहीं संभाल सकती है। गुरुजी ही जो करेंगे सो करेंगे। हम सब तो बिल्कुल, बस हम लोग के पास गुरुजी है, आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुजी है। कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, सिर्फ गुरुजी है। शुक्राना गुरुजी का, जो हम लोगों को थोड़ी हिम्मत दिए रहते हैं, जीने का रास्ता बताते हैं, जीने देते हैं। वरना सोचते हैं आप, आज इंसान कितना परेशान है। हर कोई अपने घर में बहुत परेशान है, हर किसी को चिंता है। और ये कलयुग में कोई बचा नहीं है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बस मैं चाहती हूँ मुझ मेरे मेरे हिस्से में ये आया है तो ये आगे शायद ना रहे गुरुजी के रहते, क्योंकि गुरुजी से मिले मुझे 3 ही महीने 4 महीने हुए हैं। गुरुजी इतनी जल्दी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। बस वो हम लोगों की जान बचाए हुए हैं और बाहर निकलते हैं वो एक्सीडेंट से बचाते हैं, और कोई रोग होता है तो उसको बचाते हैं, और कभी मन खराब होता है तो समझाते हैं। कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो लिख के आता है, बेटी तू आज शुक्राना नहीं करेगी, आज तू मुझसे नाराज़ है क्या। इस तरह से जब आता है तो एकदम आँख से आंसू आ जाते हैं कि कोई तो है हमारा दर्द समझने वाला। बस गुरुजी से यही आराधना है। गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं और आप मुझे चमत्कार रोज़ दिखा रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे आसपास हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर जो इंसान बिगड़ा हुआ है क्या वो कभी नहीं सुधर सकता। अगर सुधर जाए तो हम लोग सबका जीवन सुधर जाए गुरुजी। अब किससे जाके मैं ये प्रॉब्लम कहूँ सिवाय गुरुजी के। बस आप साथ संगत जी, आप सब प्रेयर करिए कि मेरी बेटी की ज़िंदगी उज्जवल हो, सुखी हो, और जो भी कष्ट उसने पूरी ज़िंदगी उठाए हैं वो कष्ट अब ना आए। बहुत परेशान हूँ मैं और अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ। गुरुजी कहते भी हैं कि चिंता तो कुछ ज़्यादा ही करती है, तेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप हो तो सब है, बस अब माँ है, कुछ तो हो ही जाता है। बस गुरुजी कहते हैं कि तू जो प्यार से भोग लगाती है मैं उसे ज़रूर ग्रहण करता हूँ। तू जैसे भी बनाती है, जो भी बनाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना मन खुश हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपके इतना कह देने से बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना।
हम तो बिल्कुल नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। आप ही हमको रास्ता दिखाओ गुरुजी महाराज। मेरी माँ की भी रक्षा करना। वो वापस जा रही हैं अपने घर, अपने भाई के घर से। गुरुजी महाराज उनकी रक्षा करना। मेरे पति के जोड़ों में दर्द बहुत होता था, कोहनी के आसपास, हाथों में, घुटनों, मतलब कहीं कहीं कमर में, पीठ में बहुत दर्द हो रहा था उनको। वो हमेशा टीका लगाते हैं गुरुजी का और जल प्रसाद लेते हैं। कहते हैं रोज़, आजकल मुझसे कह रही हैं कि मुझे आराम है। जल प्रसाद मैं अपने हाथों में, पैरों में मैं भी लगाती हूँ, वो भी लगाते हैं, पीते भी हैं, तिलक भी लगाते हैं हाथों में, पैरों में। मेरे पैर में बहुत दाग हो गए हैं, काली काली चित्तियाँ हो गई हैं, तो वो ठीक नहीं हो रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये कभी नहीं जाएगा। तो मैंने भी फिर दवा खाना छोड़ दिया। जब वो कह रहे हैं कभी नहीं जाएगा, तो मैं फालतू में दवा खाती रहूँ, ट्यूब व्यूब लगा लेती हूँ। लेकिन गुरुजी का जल मैं हमेशा उसके ऊपर लगाती हूँ कि उसका कालापन थोड़ा हल्का हुआ था। हालांकि मुझे शुगर है गुरुजी महाराज, हमसे एक गलती हुई है। इस बार मैंने आम बहुत खाए हैं, मुझसे आम देख के रहा नहीं जाता गुरुजी। मैंने आपसे पूछ पूछ के खाया है। शुक्राना गुरुजी, आपने खूब मुझे आम खिलाया इस बार। आपकी मैंने शुगर की चिंता नहीं की, मैंने आम खाया, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक एक बड़ा आम रोज़ खाया है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, आम देख के मैं रह नहीं पाती हूँ। तो मैंने आम तो खा लिया, अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे शुगर ना हो जाए। तो हाथ वाथ मेरे थोड़े पतले हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं गुरुजी, मैंने गलती करी है, उसकी सज़ा मिल जाए मुझे। प्लीज़ गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करना, शुगर ना करिए गुरु हो मुझे। बस हम यही चाहते हैं कि मेरे शुगर ना हो, मैं सब चीज़ आराम से खा सकूं। बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं तेरे को शुगर है, तुझे ये नहीं खाना। मैं मीठे की तो शुरू से बहुत शौकीन थी। मैं काशी में रहती थी कुंवारे पर, और बनारस वाले मीठा बहुत पसंद करते हैं। और हम लोग के यहाँ शुरू से रिवाज था कि खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए। तो वो आदत सी बनी हुई है, और बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना खाऊं, लेकिन फिर भी पहुँच जाती हूँ खाने की तरफ। तो गुरुजी हमको रोकिए और मेरी तबीयत को ठीक कीजिए। और मुझे गुस्सा भी आता था बहुत, लेकिन गुरुजी ने कम किया है थोड़ा। क्या करूं, हमारे जेठ के परिवार वालों ने तो जीना हराम कर रखा है और मनमानी करते हैं। हम लोग इतना क्या बताएं, हम लोग कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं कर पाते हैं। कुड़ कुड़ के रह जाते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते हैं। और अब मैं हिम्मत आई है थोड़ी, कहीं कहीं बोल देती हूँ। लेकिन गुरुजी कहती हैं कि तू ना बोला कर, तू 7 सेकंड मेरे लिए छोड़ दे, शांत हो जाया कर, मैं देख लूँगा। तो अब मैं थोड़ा कम गुस्सा करती हूँ, अपने पति से शेयर करती हूँ तो पतिदेव मेरे सुन लेते हैं। पहले सुनते नहीं थे, अब लेकिन सुन लेते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। गुरुजी से कह के हर बात करती हूँ, और गुरुजी का रोज़ मैसेज पढ़ती हूँ। जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा कर लेती हूँ। अब कड़ा प्रसाद के लिए गुरुजी ने कहा है, मैं अगली बार कोशिश पूरी करूँगी कड़ा प्रसाद वीरवार को बनाने के लिए। और तो सब गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और बस आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना, और हमारे सागर जी पे भी आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज। उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर किए, 3-4 कर दिए हैं। बहुत खुश हूँ मैं इस बात के लिए, गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया मुझे उनके ज़रिए। और सारी संगत जी की, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सबका सबके ऊपर मेहर बनी रहे गुरु जी महाराज, सजा कृपा करें। और मेरी माँ ने इतना, उनको विश्वास हो गया है, इतनी खुश रहती हैं गुरु जी जब से गए हैं। और गुरु जी दिन भर करती हैं, उनको भी उनके ऊपर मेहर करना। 80 ईयर्स की हैं वो, बहुत खुश रहती हैं जब से गुरु जी आए। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती हैं, तो गुरु जी करती हैं। वो वापस घर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन अपना घर अपना ही होता है, पराए घर में कब तक रहेगा कोई। हो सकता है काशी में भोलेनाथ बुला रहे हों उनको शरण गति देने के लिए, तो मैंने भी नहीं मना किया। लेकिन क्या स्थिति बनती है पता नहीं, गुरु जी जाने।
गुरु जी ही सब संभालना है गुरु जी को। और आगे मेरे साथ कोई भी सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पापा के स्वरूप के सामने उनके चरणों में बैठ के शुरू कर रही हूँ उनके मंत्र जाप से। और मैं अपने सत्संग की शुरू अपने गुरु पापा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु पापा, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने गुरु पापा के मेरी गुरु पापा ने मेरी इतनी मेरे कहते हैं ना संगत जी, मैं अपने गुरु पापा का हर रोज़ शुक्राना सत्संग होता है, हर रोज़ सत्संग होता है। उनकी इतनी कृपया ब्लेसिंग होती है कि अगर मैं उनका पिता अपने गुरु पापा का रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करूं वो भी कम है। उनकी इतनी कृपया मेहर मेरे गुरु पापा की रही है। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरे गुरु पापा ने बहुत संभाला है संगत जी। मुझे अभी कल परसों की बातें जाने, और हमेशा मेरे गुरु पापा मुझे मैसेज देते हैं। मुझे कोई भी परेशानी होती है या मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मेरे गुरु पापा मुझे फ़ौरन मैसेज देते हैं। मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं कि बस गुरु पापा ना होते तो आज मैं कैसे संभल पाती। बहुत पॉजिटिव वे में मेरे गुरु पापा ने मुझे मैसेज के थ्रू पहुंचाया है। जो ब्लेसिंग मुझे मेरे गुरु पापा की मुझे मिलती है संगत जी, उनकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब एक कहते हैं ना कि जीने के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ों का होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेरे गुरु पापा हैं जो उनकी प्रेजेंस, उनका मेरे अंग संग होना ही मेरे जीवन की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। मेरे गुरु पापा का बहुत, उनका होना ही मेरे जीवन में एक गॉड गिफ्ट है। मेरे गुरु पापा तो है ही गॉड। मतलब कहते हैं ना संगत जी, मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल है क्योंकि मेरे पास मेरे साथ मेरे अंग संग मेरे गुरु पापा हैं। उन्होंने मेरी बाहें पकड़ी है, अपने चरणों में जगह दी है। मुझे जीने के मतलब मुझे एक नया जीवन दिया है। मुझे जीने की वजह मेरे गुरु पापा ने मुझे दी है, वरना रह ही क्या गया था संगत जी। कुछ भी नहीं था इस लाइफ में। मतलब ऐसा लगता था संगत जी कि बस ये लाइफ यहीं ठहर सी गई है, ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे गुरु पापा ने बहुत बहुत मुझे ब्लेस्ड किया है, बहुत संभाला है। इतने नेगेटिव थॉट आते थे, इतना चिड़चिड़ापन, इतना मतलब जिस चीज़ का डर भी नहीं होता था उसका भी डर रहता था मुझे। मतलब हर चीज़ को नेगेटिव उसमें देखना, थॉट्स नेगेटिव आने। मेरे गुरु पापा ने कहे कि बेटा मंत्र जाप कर संगत जी। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, सुबह में सुनना शुरू किया और शाम को, और हमेशा मैं जब भी सुबह में पूजा करती हूँ या अपने शाम की दीपक जो जलाती हूँ तो मुझे अपनी शुरुआत मेरे गुरु पापा के मंत्र से होती है संगत जी। मेरे गुरु पापा के मंत्र से ही होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरु पापा ने कहा है कि पुत्र बस तू अपना मंत्र जाप कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। और कहते हैं ना संगत जी, बस तू अपना जितना मंत्र जाप करेगी उतनी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेगी, उतने नेगेटिव थॉट से दूर रहेगी। और हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव रहा कर, खुश रहा कर, हंसती रहा कर।
कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हमेशा के लिए नहीं होती, उसका भी समाप्त होता है, उसके भी जीवन का, परेशानी के जीवन का भी एक अंत होता है। उसके बाद कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तो हाँ गुरु, हाँ संगत जी, होता है। मैं गुरु पापा मेरे कहते, तेरे दुख का जो समय था, जो तेरा फेस था, वो सब निकल चुका है पुत्र। आने वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव सोचा कर अपने लिए, तो ऊंचे ऊंचे सोच अपने लिए, सब पूरा होगा। तू एक अपनी ऐसे थॉट स्पेल बना ले कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जैसे जैसे तू सोचती चली जाएगी पुत्र, वैसे वैसे तेरे जीवन में होता चला जाएगा, बहुत पॉजिटिव। और संगत जी ये हुआ है। मतलब कहते हैं ना, अगर हम आलस में आ जाएंगे, उठेंगे नहीं टाइम से, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मतलब ऐसे ही रहेंगे, तो एकदम डल फेस हो जाता है, डलनेस हो जाती है, मतलब अजीब सा लगने लगता है। और एक पॉजिटिव वे में अगर आपका, कहते हैं ना, जब हम नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हैं, कुछ बुरी शक्तियों से, तो ये फेस भी आया था संगत जी मेरे जीवन में, लेकिन मेरे पापा ने उस फेस से भी मुझे निकाला है। मुझे ऐसा लगता था कि सोती रहती थी ना, इतना आलस, और मतलब चीज़ें कोई स्टेबल ही लाइफ में नहीं रहा था, कोई वो ही नहीं रहा था। मतलब अब जब से मेरे गुरु पापा ने मुझे संभाला है, मैं सुबह अपना टाइम से उठती हूँ, टाइम से खाती हूँ, एक लाइफ प्लान बना रखा है, मतलब एक रूटीन है लाइफ का कि हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना। ये सब मेरे गुरु पापा की कृपा मेहर से हुआ है। और मेरे गुरु पापा ने कहा है पुत्र, तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा। और संगत जी बहुत हद तक सही हुआ है, बहुत हद तक। मतलब जो मेरे गुरु पापा ने मेरे लिए ब्लेसिंग दी थी, जो मेरे गुरु पापा ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिए थे। सच कहूँ तो संगत जी, जो गुरु पापा की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, मैसेजेस सब मिलते थे, उन्हीं के सहारे जी हूँ मैं। मेरे गुरु पापा ने मुझे बहुत 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 संभाला है, मुझे, मेरे परिवार को। अगर हमें गुरु पापा न संभालते, हमें हमारे अंग संग न होते, हमें अपने चरणों में न देते जगह गुरु पापा, मैं तो मर गई होती कब की। संगत जी मेरे गुरु पापा ने मुझे सच में, मैं तो बस बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरु पापा का, जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। बहुत कृपा मेहर मेरे गुरु पापा की रही है, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं मुझे बटरफ्लाई में इतने दर्शन देते हैं मेरे गुरु पापा। और मतलब बहुत कृपा मेहर रही है। कहते हैं पुत्र, अभी थोड़े दिन पहले की बात थी, कुछ बालों की समस्या हो रही थी, तो पापा ने बताए थे कि पुत्र तू अपने बालों में अदरक का और प्याज का मतलब रस बना के लगा, मतलब तो बाल थोड़े अच्छे होंगे, सिल्के होंगे। तो खुश रहा कर, अपने आप को सही रखा कर और खुश रहा कर। तेरी खुशियों की चाबी मैंने तुझे ब्लेस्ड की है। और संगत जी ये सच है, मेरे गुरु पापा का एक मैसेज ब्लेसिंग इतनी प्यारी है कि मुझे इसमें साक्षात एक बहुत लंबी की है, मुझे मेरे गुरु पापा ने ब्लेसिंग के तौर पे मुझे ब्लेस्ड की है। और वो मैंने बहुत संभाल कर उसका क्या कहते हैं, जो मेरे गुरु पापा की ब्लेसिंग, उसका सिटी वो मतलब संगत जी उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। और मेरे गुरु पापा ने मुझे जहाज़ की यात्रा करी है, 3 धार्मिक यात्रा ब्लेस की हैं, विदेश की यात्रा ब्लेस की है। मैं कहती हूँ गुरु पापा सब आपके चरणों में बैठ के होगा, बस आप हो, सब कराओगे, मुझे पता है मेरे गुरु पापा, सब जो मेरे गुरु पापा ने ब्लेस्ड किया है वो सब होगा, और हुआ भी है संगत जी, हुआ भी है। मेरे गुरु पापा की बहुत कृपा मेहर है मुझ पे, मेरे परिवार पर। जय गुरु जी। पता है संगत जी, हर रोज़ चमत्कार मेरे गुरु पापा देते हैं। मैं जोत पूजा करती हूँ, जोत में हमेशा दर्शन होते हैं मेरे गुरु पापा के, कभी बटरफ्लाई में, कभी ओम के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन, कभी नाग देवता के दर्शन। हमेशा अपनी प्रेजेंस मेरे गुरु पापा ने दिखाई है, और हमेशा कहा है। कहते हैं अभी मैं कह रही थी कि तो मैं कह रही थी गुरु पापा आप मेरी बाहें कभी मत छोड़ना,
संगत जी आप यकीन जानना कर पुत्र, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथ ही हूँ। बस मैं तुझे दिखता नहीं हूँ लेकिन हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तू मेरी बहुत अच्छी धी है। और सच में गुरु संगत जी, मेरे गुरु पापा जब से आए मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत चेंजिंग देखी है, बहुत पॉजिटिव देखा है। मैं पहले बात भी नहीं कर पाती थी, रोती थी, बहुत रोती थी संगत जी। मेरा रोना तो बहुत कम की, मतलब अब मुझे रोना ही नहीं आता। मेरे गुरु पापा ने कह दिया अब तू रोती बहुत है, ले मैं तेरा रोना ही बंद कर देता हूँ। मतलब मुझे रोना ही नहीं आता। बहुत कभी बाई चांस जब गुरु पापा की कोई हार्ट टचिंग मतलब ब्लेसिंग होती है या जो बहुत ज़्यादा रिलेट मेरी लाइफ से होता है, तब इमोशनली संगत जी मेरे आंसू आ जाते हैं। चाहे वो खुशी के मानो या ये मानो कि हाँ मेरे गुरु पापा को मेरे मन की बात पता है, हाँ गुरु पापा बिल्कुल सही है, जो मैसेज में है वो बिल्कुल सही है। शुक्राना शुक्राना। बस तब कभी आंसू आते हैं गुरु पापा, वो भी बहुत उसमें तो मैं सिर्फ वो भी वहीं की वहीं थम जाते हैं। मेरे गुरु पापा कहते हैं बिल्कुल नहीं, सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रख, बस तू सब्र कर पुत्र, तूने बहुत सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र और सब ठीक होगा तेरी लाइफ में। और हाँ, आने वाले जितना तूने दुख देखना था, जितनी तूने परेशानी देखनी थी, जितना तूने फेस करना था उतना कर लिया। तेरा आगे का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐश कर, मौज कर, खुश रह, बस मेरे गुरु पापा यही हैं। और मैं भी अब यही हूँ अपने गुरु पापा की। मैंने अपनी ब्लेसिंग को अपनी झोली में, मतलब मैंने अपने दिल से लगा के अपनी झोली में भर लिया है। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, आपकी हमेशा कृपा रहे। आप हर संगत की कृपा, हर संकट पे कृपा करें। जो भी संगत है उनका गुरु पापा, उनकी दुख पीड़ा को आपने कम किया है, कर रहे हो मेरे गुरु पापा। आप सबका भला करना, हर संगत का भला करना मेरे गुरु पापा। और जो लोग किसी के लिए बुरा सोचते, नेगेटिविटी करते, उनकी भी सद्बुद्धि अच्छी रखना। हम तो कह रहे हैं गुरु पापा उनको भी सही करना। और बस आप देखना पापा, गुरु पापा आप जानना। और मैं तो बस यही कहूँगी कि उनको भी सद्बुद्धि दो, किसी का बुरा करने से कुछ नहीं होता है। पता नहीं लोग क्यों किसी के लिए इतना बुरा सोचते हैं, करते हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है किसी की लाइफ को स्पॉइल करके। गुरु पापा मैं तो कहूँगी उनको भी उनकी बुद्धि सही करना, उनको सही रास्ते पे लाना, सही मार्गदर्शन करना। अगर ना जाने तो फिर आप उनको देखना, उनको बस देखना। गुरु पापा मेरे जीवन में तो बहुत से ऐसे लोग थे, टॉक्सिक लोग थे बहुत। अब मैं आपसे क्या कहूँ, सब कुछ आप जानते हो मेरे गुरु पापा सब। बस मैं तो ये कहूँगी मेरे गुरु पापा आप हमेशा अपनी कृपा मेहर रखना, अपनी बेटी को अपने चरणों से दूर मत करना गुरु पापा। और हमेशा हमेशा मतलब मेरे गुरु पापा ने हमेशा मुझे, जब भी मैं कभी टेंशन में होती हूँ या बैठती हूँ, मेरे गुरु पापा तो कहते हैं टेंशन तू बहुत लेती है, तू क्यों टेंशन लेती है, सोचती रहती है, क्या सोचती है, सब कुछ मुझ पे सौंपा है तो भरोसा भी रख, सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु पापा बहुत जल्दी मेरे जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानी रह गई है, बहुत अंतिम फैसले पे है। अब जो भी मेरे गुरु पापा मेरे लिए करेंगे, जो भी कहते हैं पुत्र आखिरी फैसला तेरे हक विच होगा, तेरी मर्जी का होगा, तेरे हक विच होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पूरा भरोसा है जो भी सोचा है मेरे गुरु पापा ने मेरे लिए, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कृपया मेहर है संगत जी। संगत जी मैं बस अपने गुरु पापा की क्या बढ़ाई करूं, मेरे गुरु पापा ने बहुत किया है। कह रहे बस थोड़ा सा सब्र और कर पुत्र, सब कुछ ठीक होगा। बहुत मेरी कृपा मेहर रही है, मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु पापा, दर्शन दिए हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव है। बहुत जब से मैं अपने गुरु पापा से मिली हूँ बहुत पॉजिटिवनेस हुआ है, बहुत पॉजिटिव फील किया है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत चेंजिंग है। माइंड का भी स्टेबल रहता ही नहीं था, बहुत अच्छा लगा है मुझे।
संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी, कोई भी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे संगत जी, मेरे गुरु पापा, मुझे माफ़ करना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में सत्संग, तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को प्रारंभ यहीं अपने गुरु पापा के मंत्र जाप से करना चाहूँगी, और जल्दी ही अपने शुक्राना नेक्स्ट सत्संग की तैयार मतलब करूँगी, जल्दी वो करूँगी नया सत्संग, और जल्दी सेंड करूँगी अपने गुरु पापा की कृपा मेहर से। और मैं अपने शुक्राना सत्संग का प्रारंभ अपने गुरु पापा के मंत्र जाप से समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।